अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स आज यहाँ पर हम सीखेंगे मीडियन निकालना। ठीक है, हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा। ठीक, उसके लिए यहाँ पर मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है ये मैंने मॉडल पेपर से लिया है जो कि जेके बोस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया था रिसेंटली। ठीक, और जो कि मार्च में जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए जो जेके बोस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉडल पेपर अपलोड किया था वही क्वेश्चन, शायद उसमें वो क्वेश्चन नंबर 40 है। मैंने यही सोचा कि क्यों ना उसी क्वेश्चन को लिया जाए और आपके साथ वो शेयर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। यहाँ पर जो ये डाटा दिया हुआ है ये वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स याद रखना। उसके बाद फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर मीडियन सिंपली निकालना है। मीडियन वेट मीन्स मीडियन आपको निकालना है। ठीक, और ये क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है वेट इन केजीज 40 to 45 केजी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो 2 है। इसी तरह से 45 से लेकर 50 तक के जो स्टूडेंट्स है उसमें 3 आते हैं। 50 से लेकर 55 केजी जिनका वजन 50 से लेकर 55 है वो 8 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से 6 6 3 2। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, एक तो ये 2 लाइन्स और नीचे ये बॉक्स दिया होगा। अब उसके बाद मीडियन किस तरह से निकालोगे। ठीक, देखिए मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है। जब आप इस काबिल हो जाओगे कि आपको पता होगा कि मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तब जाके आप बाकी जो स्टेप्स है वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो पहले मैं यहां पर लिखूंगा मीडियन की जो फॉर्मूला है वो क्या है। ठीक है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F। ठीक है, फॉर्मूला आती है तो फॉर्मूला आपने लिखी L प्लस n/2 माइनस CF बाय F। ठीक, तो ये लिखने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन से स्टेप्स अब हमें करने हैं, जबकि आपके पास सिर्फ 2 ही है। एक वेट वो मैंने इस कॉलम में लिखा, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो दूसरे कॉलम में। उसके बाद यहां पर देखिए L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है। अभी एक एक करके सारा आपके सामने मैं यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हम यहां पर निकालेंगे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं, देखिए ये जो 2 है आप इसी तरह से लिखोगे, इसके सीध में 2। ठीक, उसके बाद कम्युलेट मीन्स एक ऐड करना। देखिए 2 तो आ गया इसी के सीध में, 2 के बाद यहां पर देखिए 2 के बाद 3 है, ये 3 आपको इस 2 के साथ ऐड करना है तो यह बन जाएगा 5। समझ आ रहा है, देखिए 2 आपने लिखा पहले 2, गॉट इट। उसके बाद दूसरा जो यहां पर दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, कम्युलेटिव मीन्स पहला जो है उसका ऐड करना है दूसरे के साथ। यहां पर आपने 2 लिखा। ठीक, अब देखिए यहां पर 5 आ गया, ये जो 3 है 3 के साथ मैंने ये 2 ऐड किया, आ गया 5। ठीक, अब यहां पर 5 आ गया। ठीक, यहां तक तो मैंने किया, यहां पर 5 है, 8 को जमा कीजिए 5 कितना बन जाएगा 13। ठीक, उसके बाद आ गया 13, 8 मैंने लिया, गॉट इट। आप 6 करो ऐड, कितना बन जाएगा 19। ठीक, अब यही 19 इस 6 के साथ ऐड करोगे कितना बन जाएगा 25। उसके बाद 25 को ऐड कीजिए 3 कितना बन जाएगा 28। 28 को 2 ऐड कीजिए कितना बन जाएगा 30। लास्ट पर आपको 30 लाना है क्योंकि टोटल जो है वो 30 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। CF हमने निकाला, गॉट इट। CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारी आ गई। किस तरह से निकालते हैं मैंने अभी आपको सिखाया। उसके बाद यहां पर है n/2 F H L, ये सारा क्या है। ठीक है, ये इनका वैल्यू, L का वैल्यू, F का वैल्यू, H का वैल्यू, और ये कौन डिसाइड करता है, किस किस का, L F H और CF, ये इन चारों का वैल्यू कौन डिसाइड करेगा। देखो CF तो बहुत सारी यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से आपको सिर्फ एक लेना है। वो कौन हम लेंगे, उसके लिए ये जो n/2 है ना, ये ही डिसाइड करता है कि इसमें से आप वो मीडियन इंटरवल कौन लोगे। डिसाइड कौन करेगा,
n/2, यानी कि l का वैल्यू भी डिसाइड कौन करेगा, n/2 f का वैल्यू डिसाइड कौन करेगा, n/2 h का वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, n/2 cf का वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, n/2। अब हम देखेंगे n/2 क्या है। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो 30 है। यहां पर देखिए ये है ना n/2, रफ में देखिए n/2, आप रफ में भी ये रफ पर भी ये लिख सकते हो थोड़ा सा यहां पर साइड में, ठीक है। तो n जब 30 है डिवाइड करोगे 2 से, 30/2 ये आएगा 15, क्या आएगा 15। जब ये 15 आ गया, अब इस 15 से क्या होगा, ठीक है। मैंने कहा ना सभी सारा जो है ना, सारा जो इसमें सारा जो फंडा है वो है n/2 का, n/2 हमारे पास आ गया 15। अब ये 15 हम देखेंगे कहां पर एडजस्ट होगा, पहले CF में। पहले मैंने कहा 15 कहां पर पहले एडजस्ट होगा, बाद में नहीं, पहले। क्या 2 में 15 एडजस्ट होगा, नहीं। 5 में एडजस्ट होगा, नहीं। 13 में एडजस्ट होगा, नहीं। 19 में होगा एडजस्ट, यस होगा। पहले 15 19 में एडजस्ट होगा। अब ये एडजस्ट क्या होता है, ये जो एडजस्ट में कहता हूं क्या होता है, क्या 19 में 15 आएगा, यस। 15 + 2 हो गया 19, तो 19 में पहले 15 आएगा। देखिए 25 में भी 15 आएगा, क्यों, 15 + 10 आ गया 25, इसमें भी आएगा इस, लेकिन पहले किस में आता है, पहले इसमें आता है, ठीक है, समझा रहा है। तो 19 आ गया। अब देखिए 19 के सीध में ये जो हमारा मीडियन क्लास है ये फॉल करता है। ये देखिए 19 के ही सीध में आपको ये ऐसे बॉक्स बनाना है, और आपने अब डिसाइड कर लिया कि हमारा जो मीडियन क्लास है इसको हम मीडियन क्लास बोलते हैं। दैट मीन्स मीडियन इसी में कहीं ना कहीं हमें मिलेगा ना, या इनमें, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी सिर्फ इसमें हमारा मीडियन होगा, कहीं ना कहीं वो हमें इधर ही मिलेगा। ये किसने डिसाइड किया, इस 15 ने डिसाइड किया। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा, पहले 15 इधर आ गया, उसके बाद ये सारा क्लियर। अब देखो मैंने कहा ना L क्या होगा, F क्या होगा, H क्या होगा, सारा अभी डिसाइड हो जाएगा, वो तो हो गया है डिसाइड, ठीक है। तो मीडियन देखो यहां पर क्या है, L, ठीक। L मीन्स लोअर लिमिट, देखो किसका, ये देखना है किसका, जो हमने ये यहां पर ये बॉक्स बनाया है ना, इसी में आपको L मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। देखो ये 55 है ना, 55 से लेकर 60, 55 से लेकर 60, इसमें लोअर कौन है 55, अपर कौन है 60, तो यहां पर ये जो L है ये आएगा 55, ठीक है, प्लस उसके बाद यहां पर क्या है n/2, अभी आपने n/2 लिखा, वो कितना आया था 15, ठीक, माइनस। अब आप CF देखोगे, यहां पर गौर करना है। CF आप सोच रहे होगे कि 19 के ये CF होगा, ये F होगा, ये बाकी होगा, लेकिन जब हम CF लेते हैं, जब हम CF लेते हैं यहां पर CF का वैल्यू डालते हैं, ठीक है, तब हम 19 नहीं डालेंगे, इसकी एक प्रीसीडिंग टर्म वो 13 है, वो यहां पर CF होगा, कौन 13। जब हम फॉर्मूला में लेंगे ना CF, वो आप 19 नहीं लोगे, वो आप इससे पहले की एक टर्म लोगे, तो यहां पर 13 आप लोगे। अभी आप सोच रहे होगे सर ने ये क्या बोला, ठीक है। देखिए 19 ने डिसाइड किया कि मॉडल क्लास, मीडियन क्लास ये है, 55 से लेकर 60, वो 6 बच्चे हैं, हमारा मीडियन वही होगा, लेकिन 19 ने ये डिसाइड किया, ठीक है। लेकिन जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल वैल्यू डालते हो, इस 19 से एक टर्म पहले वो 13 है। हर एक क्वेश्चन में यही प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको देखना है ये जो F है ना, F बस यही होगा F 6, ठीक। सिर्फ यहां पर ख्याल रखना है, जब आप CF डालोगे तो एक टर्म पहले की वो CF डालोगे, ये ना ये 6, ये F है, क्या है F, आपने 6 डाला, यहां पर ये F है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगर हम 19 डालते हैं इधर, ठीक, 19 - 15 वो आ जाएगा -4, यहां पर ये माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक, ये प्लस आना चाहिए, इसीलिए हम 13 रखते हैं इधर। देखिए 15 में से 13 तो 2, लेकिन +2 क्यों, 15 बड़ा है, आए समझ। उसके साथ साथ यहां पर देखिए H मैंने कल भी कहा जब हमने ये मीन निकाला था, तो ये है क्लास डिफरेंस। देखिए 55 से लेकर 60 तक की जो डिफरेंस है वो कितनी है, 5 की, कितनी 5 की, तो यहां पर आपने ये डालना है, आया समझ, बहुत आसान। अब देखिए 55 प्लस 15 में से 13 तो 2/6 × 5, देखिए 2 1 2 3
ठीक है। उसके बाद देखिए 55 देखिए 5 1 ज़ा 5 बाय 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर ज़रब कीजिए, 1 डाल सकते हो। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और एक 16 प्लस 5 5 1 ज़ा 5, नीचे आएगा 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो 165 प्लस 5 ये बन जाएगा 170 बाय 3, 170 बाय 3। जब आप डिवाइड करोगे 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15, कितने बचे? 2। तो इस 20 को दीजिए 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। उसके बाद 56 पॉइंट, फिर 2 उसको 0 चढ़ाइए, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। तो हमारा जो मीडियन होगा वो होगा 56.66, ठीक। देखिए 56.66। देखो अब ये जो ये है ना, ये क्लास इंटरवल ये वाला 55 से लेकर 60, मैंने कहा ना इसी में कहीं ना कहीं मीडियन आपको मिलेगा। क्या मिल गया? देखो मिल गया। क्यों? 55 से लेकर 60 तक, क्या 56 इसके अंदर आता है, इस रेंज के अंदर। देखिए आपका लिमिट है 55 से लेकर 60, क्या है इसके बीच में 56 आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि 55 56 57 58 59 तो आता है, ठीक है। ये जो हमारा वैल्यू आ गया मीडियन 56.66, इसका क्या मतलब है? हमने क्या निकाला? इतना काम हमने किया, इससे क्या फ़ायदा है? इससे क्या फ़ायदा हमें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखो मैंने कहा कल भी, मीडियन होता है ये जो मोस्ट मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट मिडल वैल्यू मीन्स 50% ऊपर 50% नीचे, 50% डाटा का 50% नीचे 50% ऊपर, तो हो गया मिडल में वो मीडियन। अच्छा अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होता है, ये जो 56 kgs बचे हैं ना, 56 kgs, 56 kgs के नीचे 50% है, 56 kg वाले उससे ऊपर भी 50% है। समझ आ रहा है? अगर हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं इसमें 15 स्टूडेंट्स की जो इनका जो वेट है, 15 स्टूडेंट्स का वेट जो है वो 56 से नीचे है, 56 kg से नीचे है, और 15 स्टूडेंट्स इसमें ऐसे हैं जिनका वेट 56 से ऊपर है, 56 से ऊपर है, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।